Good morning, students. Let's do another two important letter related to letter to school or college authorities. Next, first letter is write a letter to the principal of your school bringing to his notice some improvement that you would like to be made in your school. स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिखो, उनके नोटिस में ये बात लाते हुए कि आप स्कूल में क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। सबसे पहले सेंटर का एड्रेस 20 पार्क एवेन्यू, सिविल लाइंस, इलाहाबाद। अगर एड्रेस नहीं गिवन है तो आप लोगों ने अपनी तरफ से बनाना है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे, करंट डेट, फिर एक लाइन, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, द प्रिंसिपल, टंडन पब्लिक स्कूल, इलाहाबाद। सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट इन द स्कूल। सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास +1C ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके स्कूल का +1C का छात्र हूँ। आई एम प्राउड टू बी ए स्टूडेंट ऑफ सच एन इलस्ट्रियस एंड प्रेस्टिजियस स्कूल। इलस्ट्रियस मीन्स होता जो दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करता है, प्रेस्टिजियस होता फेमस। कि मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे प्रसिद्ध और फेमस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। इट हैज़ डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ एज वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूशन सर्विंग द कॉज ऑफ एजुकेशन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। इसने अपने आप को लीडिंग इंस्टीट्यूशन की तरह सेटअप किया है लास्ट 50 ईयर्स में। हाउएवर द स्कूल नीड्स सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स टू मेंटेन इट्स प्रेस्टीज एंड इमेज। लेकिन स्कूल को फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है जिससे इसकी प्रेस्टीजियस और इमेज बनी रहे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी सबसे पहले इट हैज़ अ ग्रांड बिल्डिंग ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर, यानी इसकी जो बिल्डिंग है वो कॉलोनियल आर्किटेक्चर से बनी, मतलब जब अंग्रेज़ों के ज़माने का जो आर्किटेक्चर था, वास्तुकला, उसके हिसाब से बनी हुई। बट हैज़ डेवलप्ड क्रैक एंड इज़ नाउ इन अ डिप्लोरेबल कंडीशन। लेकिन अब इसके अंदर क्रैक्स आ गए, दरारें आ गई हैं और बड़ी पिटिएबल कंडीशन में है। डिप्लोरेबल मीन्स होता पिटिएबल, दयनीय। इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव रिपेयर्स एंड वाइट वॉशिंग। इसको लार्ज स्केल पर रिपेयर की ज़रूरत और वाइट वॉश की। इवन द स्प्रोलिंग लॉन्स एंड हैजिज रिक्वायर इमीडिएट अटेंशंस। यहाँ तक कि जो लॉन्स हैं और हैजिज हैं उनको भी इमीडिएट अटेंशन की ज़रूरत है। द स्कूल हैज़ अ वेल स्टॉक लाइब्रेरी। स्कूल के पास काफ़ी बुक्स वाली लाइब्रेरी है। बट इट डज़ नॉट हैव अ गुड रीडिंग रूम। लेकिन यहाँ पर एक अच्छा रीडिंग रूम नहीं है। द कॉमन रूम ऑफ स्टूडेंट मस्ट बी फर्निश्ड विद मोर इंडोर गेम्स। स्टूडेंट्स के लिए जो कॉमन रूम है उसमें एक और वहाँ पर इंडोर गेम्स होने चाहिए। द कॉलेज कैंटीन रिक्वायर्स मॉडर्न एंड कंफर्टेबल फर्नीचर। कॉलेज कैंटीन को भी मॉडर्न और कंफर्टेबल फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है। इवन द क्लासरूम एंड द कैंपस नीड बेटर मेंटेनेंस। यहाँ तक कि क्लास और कैंपस को भी अच्छी मेंटेनेंस की जरूरत है। ऑल दीज इम्प्रूवमेंट विल एनहांस द प्रेस्टीज एंड द इमेज ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूशन। तो ये सभी इम्प्रूवमेंट्स इस ग्रेट इंस्टीट्यूशन की प्रेस्टीज को और इमेज को बढ़ाएंगी। यूएस फेथफुली, राजा। Next letter is you are Manisha Mukul, the head girl boy in government senior secondary school, Kanpur. Write an application to the principal of your school apologizing for being absent from the school without an application for leave. स्कूल प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है माफ़ी मांगते हुए कि आप बगैर लीव के स्कूल से एबसेंट रहे। एज योर नेम हैज़ बीन स्टक ऑफ द रोल्स। जैसे कि आपका नाम काट दिया गया। रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल टू री एडमिट यू। प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करो कि आपको दोबारा से री एडमिट कर ले। सबसे पहले 12 सिविल लाइंस, कानपुर। सेंटर का एड्रेस लिखेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, फिर डेट, करंट डेट लिखेंगे, फिर एक लाइन, फिर उसके बाद रिसीवर का एड्रेस, द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2, कानपुर। सब्जेक्ट री एडमिशन इन स्कूल। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1C ऑफ द स्कूल। मैं स्कूल का +1C का स्टूडेंट हुआ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट आई रिमेन एबसेंट फ्रॉम द स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट एन एप्लीकेशन फॉर लीव।
मुझे बड़ा खेद है कि मैं स्कूल से काफ़ी लंबे समय तक absent रहा बगैर एप्लीकेशन के. I do realize that remaining absent from the school for such a long time is quite an unpardonable act. मैंने ये महसूस किया कि स्कूल से काफ़ी लंबे समय तक absent रहना एक अक्षम्य अपराध है, कार्य है. But if you consider the most unfortunate and unavoidable circumstances in which I had certainly fallen, you will certainly pardon me. लेकिन अगर आप मेरे अनफॉर्चुनेट और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस को जानेंगे जिसमें मैं अचानक गिर गया था, तो आप सर्टनली मुझे माफ़ कर देंगे. माई मदर सर्टनली हैड एन अनबियरेबल पेन इन द ब्रेस्ट ऑन द नाइट ऑफ 10th ऑफ द लास्ट मंथ. यानी मेरी मदर को लास्ट मंथ 10 तारीख को ब्रेस्ट में अनबियरेबल पेन हो गया. अनबियरेबल को होता है जिसको हम सहन नहीं कर सकते. सी वॉज इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज्ड. उनको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया. सी सफर्ड अ सीवियर हार्ट ब्रोक एंड रिमेन इन द आईसीयू ऑफ द हॉस्पिटल. उनको एक हार्ट स्ट्रोक आया था भयानक और आईसीयू में रही एक वीक. इवन एट होम देयर वॉज नो वन टू लुक आफ्टर माई एलिंग मदर. एलिंग मीन्स होता सफरिंग मदर. यहाँ तक कि घर पर भी मेरी मदर की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था. माई फादर कुड नॉट गेट लीव फ्रॉम द ऑफिस. मेरे पिताजी ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकते थे. आई हैड टू डू द ऑड जॉब एट होम एंड गिव मेडिसिन्स एंड फूड टू माई मदर एट द फिक्स्ड आवर्स. मुझे घर पर ऑड जॉब करनी थी, मेडिसिन देनी थी और मेरी मदर को भोजन देना था फिक्स सही समय पर. इन दीज हाईली प्रेसिंग एंड टेलिंग सर्कमस्टांसिस, इन दबाव वाले और दुखी परिस्थितियों में आई फेल टू सेंड अ लीव एप्लीकेशन टू द स्कूल. मैं स्कूल को लीव एप्लीकेशन भेजना भूल गया. एक्चुअली वी वर सो कन्फ्यूज्ड एंड ऑक्यूपाइड. वास्तव में हम बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे और बिजी थे. आई होप यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस लैप्स. मुझे उम्मीद है कि आप इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर देंगे. एंड री एडमिट मी कंसिडरिंग माई पास्ट रिकॉर्ड एंड क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम. और मुझे मेरा पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए और मेरी क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस को देखते हुए दोबारा से री एडमिट करेंगे. योर्स फेथफुली मनीष साहब. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.